बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीनास किचन में आपको खुश आमदीद। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली खैरियत से हो, आमीन। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जज़ाकल्लाह, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक्स किया करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें, जज़ाकल्लाह। आज मेरे किचन में बन रहा है स्पॉन्ज केक, जो बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का बनता है। जिसके लिए लिए हैं मैंने 6 अंडे। जर्दियाँ मैंने अलहदा कर ली हैं, सफ़ेदियाँ बिल्कुल अलहदा कर ली हैं। 1.25 कप चीनी मैंने ली है, यानी कि 1 कप एंड 1/4 कप। 1 कप लिया है मैंने मैदा जो छान लिया है। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने ऑयल। 1/2 टेबल स्पून लिया है वनीला एसेंस और 1/2 टेबल स्पून ही लिया है मैंने बेकिंग पाउडर। इसमें ऑयल और बेकिंग पाउडर बहुत थोड़ा जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सफ़ेदियों को बीट करूँगी अच्छा सा। बिस्मिल्लाह। सफ़ेदियों को हमने इतना बीट करना है कि ये एक वाइट सी झागनुमा चीज़ बन जाए। आप देख सकते हैं कि सफ़ेदियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी सी बीट हो गई हैं, बिल्कुल एक सफ़ेद झाग की तरह हो गई हैं। इनको साइड पे रखते हैं। अब हम जर्दियों को बीट करेंगे। जर्दी को हमने थोड़ी देर बीट करना। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी डाल लूँगी, 2 दफ़ा कर लें। वनीला, ऑयल, अब मैं इसमें मैदा डालूंगी छान के दोबारा, साथ ही बेकिंग पाउडर, इसको भी थोड़ा सा बीट करते हैं। मैदा अच्छा सा बीट हो गया। जर्दियों में मैदा हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया। अब बहुत एहतियात से इसमें आपने थोड़ी थोड़ी सफ़ेदियाँ डालनी है और मिक्स करना है एक ही साइड पे। ये अमल बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक ओवन को प्री हीट होने के लिए ऑन करके रख दिया है। अब मैं सारे इसमें डाल के मिक्स कर लूँगी। मैं इसको बड़े बाउल में शिफ्ट करती हूँ ताकि आराम से हमारी मिक्सिंग हो जाए। एक ही साइड से आपने उठाना है और ऊपर लाके उसको अच्छा सा आराम नरम हाथों से ना मिक्स कर लेना है। एक ही साइड पे आपने घुमा के
इसको उठाना है और बिल्कुल नरम हाथों से इसको आपने मिक्स करते जाना है। ये देखें काफ़ी मिक्स हो गया। ये इसलिए हम एक साइड पे करते हैं कि जो बबल्स है ना वो कम से कम टूटे, और अगर बबल ज़्यादा टूटेंगे तो केक थोड़ा सा हार्ड होने का ख़तरा होता है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा मिक्सचर बन गया है। ये देखें उठा के भी, ये इसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर जो है ना वो बड़ा अच्छा सा सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ जो वो मिक्स हो गई हैं। थोड़ा सा टाइम आपने लगाना है और रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आपको मिलेगा। ये देखें अब कहीं भी कोई सफ़ेदी नहीं है। देखिए अब तमाम सफ़ेदियाँ जो है ना वो मिक्स हो गई हैं। ये देखें एक पैन लिया है मैंने, उसको थोड़ा सा ऑयल लगाएं, ब्रश करें, किनारों पे भी आपने इसको ब्रश करना है। बटर पेपर लें, बटर पेपर पे भी हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है। पैन हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसमें तमाम जो अमेज़ा है स्पॉन्ज केक का वो डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अमेज़ा इस पैन में चला गया। इसको हमने उठा के 2 से 3 दफ़ा ऐसे हिलाना है ताकि एयर भी थोड़ी निकल जाए और ये सेट भी हो जाए। अच्छा, अब प्री हीट ओवन में मैं इसको 160 पे रखूँगी और 35 से 40 मिनट हम इसको बेक करेंगे। 35 मिनट बाद मैं किसी स्टिक की मदद से इसको चेक करूँगी। अब मैं रख रही हूँ इसको। 35 मिनट हो गए, मैं चेक करती हूँ। केक हमारा बड़ा अच्छा सा राइज हो गया। अब मैं स्टिक की मदद से ना चेक करती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टिक क्लियर है। केक हमारा रेडी हो गया और इसको 10 मिनट हमने कवर करके रखना है थोड़ा ठंडा होने के। केक थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब इसको हम निकालते हैं। किसी भी छुरी से इसके किनारे खोल लें, बल्कि इसने काफ़ी हद तक किनारे अपने छोड़ भी दिए। ऊपर मैंने प्लेट रख ली, अभी भी थोड़ा सा गर्म है। ये देखिए आराम से निकल आए। बटर पेपर को उतार लेते हैं। आपने देखा कि कितना सॉफ्ट ये हमारा केक रेडी हुआ है। ये देखें, ये देखें अभी गर्म है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का है। आप इसको बनाएं इसी मेजरमेंट के साथ, इसी तरीके से। ये कोलेस्ट्रॉल के और हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ऑयल भी 1 टेबल स्पून गया है और बेकिंग पाउडर भी जो है ना वो हाफ गया है। सिर्फ कमाल है कि आपने सफ़ेदियों को किस तरह मिक्स करना है। उम्मीद है आज की रेसिपी मुझे अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब तो करना बनता है ना आपका, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये मैंने एक ख़ास मकसद के लिए चैनल खोला है। इस एज में मुझे आप सब की हेल्प की ज़रूरत है। उम्मीद है आप मेरी हेल्प करेंगे। जज़ाकल्लाह। और आखिर में इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह हमारी और हमसे जुड़े तमाम लोगों की ज़िंदगियों में मीठी खुशियाँ भर दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।